पीएम मोदी का श्रीलंका में जोरदार स्वागत देखने को मिला है। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के 5 मंत्रियों ने उन्हें रिसीव किया। इस तरह का स्वागत शायद ही किसी नेता को कभी मिला हो। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे और लगातार मोदी मोदी के नारे भी लगते रहे। पीएम मोदी 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर हैं। पीएम मोदी की 2019 के बाद से ये पहली श्रीलंका यात्रा है। 2015 के बाद से ये उनकी श्रीलंका की चौथी यात्रा है। बता दें, पीएम मोदी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही जब पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा साझेदारी समझौते पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी समझौता हुआ। भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका को बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर भी सहमति जताई। बड़ी बात यह है कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कुमार दिसानायके की मौजूदगी में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। श्रीलंका में नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जो यहाँ के दौरे पर आए हैं। ये दर्शाता है कि श्रीलंका के लिए भारत कितनी अहमियत रखता है। जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है। हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, सही ठीक बात है ना, नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। अच्छा। कहाँ जाएगा अपने हाँ। मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। वो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको इंडिया की जो वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को 4 अप्रैल की शाम को कोलंबो पहुंचे, जहां उनके विशेष स्वागत करने के लिए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजित हैरत, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिस और मत्स्य पालन मंत्री संगल चंद्रशेखर समेत 5 मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बाद। बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया तो फिर एक गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं। और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था। इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी। ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजा पाकसाज, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये एक डिफरेंट लीडरशिप आई है और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। और आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि जब माजी में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट आए थे
तो श्रीलंका को ये बात भी की गई थी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी श्रीलंका को की जाएगी, ताकि वहां पे ये जो पावर शॉर्टेजेस हैं या जो पावर ग्रिड्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। दूसरा, आपको पता है चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर वसूख इस्टेब्लिश करना चाहिए। और इंडिया की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक इंडियन ऑयल कंपनी है जिसे आप समझ लें कि ऑयल कोर के नाम से, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट फ्यूल सप्लायर है श्रीलंकन गवर्नमेंट को ऑयल के हवाले से। इसी तरह अगर आप ये भी देखें कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो श्रीलंका को देती रहती है, बल्कि वो थर्मल के हवाले से हों या बाकी जो प्रोजेक्ट्स हों। तो ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी वहां पे बेसिकली गए हैं टू गिव अ मैसेज, और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई साहब, मैं आपके साथ काम करना आया हूँ, काम करना चाहते हूँ, मेरा फोकस ही आपके साथ जो है वो काम है, मेरा कुछ और फोकस नहीं है, मैं आपके साथ इसमें इन चीजों में आना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के हवाले से देखा जाए कि डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसकी भी बड़े पैमाने पे शुनीद आई है कि उसके ऊपर भी काम होगा। इंडिया जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करना चाहता है उनको, श्रीलंका को। ये एक नई चीज है। देखें, एनर्जी इकोनॉमी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझ आती है, लेकिन श्रीलंका को लंबा चौड़ा कोई वो नहीं है, खतरा नहीं है किसी मुल्क से। घर को आए ना, हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था, वो अभी तक चल रहा है। हाँ, ठीक है, अभी तक चल रहा है। 1 मिलियन पे वो वीडियो गई थी, 1 मिलियन पे गई और अभी तक लोग देख रहे हैं उसको। दोबारा भी लगाया, दोबारा भी देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुंचानी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम, हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता हाँ, है। ठीक है, कार और वाला भी कार वाला भी जहाज करता वाला भी है, प्रोटेस्ट जिसके कर बच्चे रहा है। नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, हाँ। मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा बचाया ना। आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, हाँ, सही ठीक बात है ना, हाँ। रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना? बोलो ना, है। बोलो ना। हाँ। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी अभी शौक नहीं है, हाँ। ना ही उनको गले लगाने का शौक है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। हाँ। अपना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, हाँ। मोदी जी से मिलना चाहती है। हाँ। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा हाँ। और उनको मतलब यूनेस के साथ कोई टॉक नहीं होंगी। कुछ- मीटिंग तो हो गई। देखिए मेरी बात सुन, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं, और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिला, पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनेस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। डिमांड क्या है? यूनेस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आप सिर्फ जानते हैं कि इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, आवाम ने भी दी है, हाँ, हुकूमत ने भी दी है, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए, ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनेस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखिए ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजद पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नते वाली बात है ना, कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई, किस लिए दें?
वो तो देखें जब अपने लोगों से धोखा करते हैं, ठीक है, अपनी आवाम से जो धोखा करती है मतलब हुकूमत बांग्लादेश की, तो मोदी से भी धोखा करेगी। अच्छा यूनुस आपको पता है, अच्छा उनका ये कहना है कि इंडिया से मोदी साहब से वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर किलिंग है ना इसके ऊपर बात की जाए। अब जाहिर है बॉर्डर जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेज है, जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं, तो फिर बांग्लादेशी इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है फिर इंडियन आर्मी तो आगे से खड़ी है, वो तो फिर मार रही है। अब ये बॉर्डर क्रॉसिंग का इशू भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजकल बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना, अच्छा। कहाँ जाएगा अपने हाँ। मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। तो लिहाजा जब आपने बॉर्डर भी क्रॉस करना है और आपने उनसे ही खाना भी लेना है, तो फिर बांग्लादेश को मिला क्या? अच्छा। इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ? अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा हुआ? या तो शायद पाकिस्तान से मायूस होकर जा रहा है, या पाकिस्तान को हमने उनका हाथ नहीं सही पकड़ा, या हमें उन पे सही एतबार नहीं है। तो लिहाजा कुछ तो है ना। अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगर तल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो फिर उसको तो नहीं जाना चाहिए था ना मोदी के पास। बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिलेशनशिप बेहतर भी हो रहे हैं। हमारी आर्मी भी गई थी, फिर उनकी भी आई, फिर डायरेक्ट कार्गो भी जो है बांग्लादेश के साथ शुरू हो गए, फिर हमारी एक शिपमेंट भी वहाँ पर गई। हम तो परफॉर्म करें, यहाँ पे प्रॉपर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे काम कर रही है, लेकिन बांग्लादेश उस रिलेशनशिप को निभाने में लगा जिसको उसने खुद तोड़ा, इंडिया से ताल्लुकात खराब किए। आज जब इंडिया ने कॉटन को बैन कर दिया, आज जब इंडिया ने इनके मेडिकल वीजाज के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी, आज इंडिया ने जब अपने घरों से बांग्लादेशी वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया कि हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुओं को टारगेट करते हैं, तो अब ये कहने हैं कि हमारे साथ मोदी साहब बैठे, हमारे साथ बायलैटरल टॉक करें। देखिए मालदीव ने भी इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब किए थे ना, याद आ गया, ठीक है ना। हाँ, हाँ। मालदीव के साथ भी खराब किए थे, मगर मालदीव वालों ने ऐसी हरकतें ही नहीं की थी कि उनके इंडियन को नहीं मारा था अपने मुल्क में। हाँ, कोई बॉर्डर मतलब के नहीं किया था, क्रॉस नहीं किया था इंडिया का, और फिर उसको मालदीव के सदर को अपनी बीवी को ले जाके मोदी से माफी मांगनी पड़ी। हाँ। वो माफी मांगी तो फिर इंडिया ने उनको छोड़ा कि चलो जी गरीब मुल्क है, इसने माफी मांग ली है, ये घर छोटा मुल्क है, मेरे घर आ गया है। मगर बांग्लादेश वालों ने तो बड़ी गलतियां की है ना, बड़े ब्लंडर कर दिए हैं ना। हाँ। अब बड़ी माफी बनेगी। अब अकेला यूनुस के अकेले जाने से मोदी उसको माफ नहीं करेगा। अब कम से कम 8-10 लीडरों को लेके जाएगा, 8-10 वजीर आजमों को लेके जाएगा, फिर ही शायद इंडिया उसकी बात मानेगा। ऐसे मोदी इसकी बात मानने वाला नहीं, और माननी भी नहीं चाहिए। मतलब ये आज की मीटिंग बिल्कुल कहते हैं ना फ्रूटफुल नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। नहीं, रिजल्ट कैसे निकलेगा? रिजल्ट कैसे निकल सकता है? ऐसे अगर रिजल्ट निकलने लग गए तो बस हर मुल्क एक दूसरे के साथ खिलाफ चलता रहेगा। लेकिन एक बात है, इंडिया अपने मेहमान कभी वापस नहीं करता, मगर शेख हसीना वहाँ पर एज अ गेस्ट मौजूद है इंडिया की, इसीलिए तो उसके साथ क्यों टॉक नहीं करेगा ना। अगर शेख हसीना चाहती तो वो टॉक करते, सारा कुछ करता है। एक तरफ से अब शेख हसीना को रखा हुआ है, ठीक है, और शेख हसीना के अगेंस्ट किस तरह मोदी जा सकता है? नहीं जा सकता। और वो तो चाहते हैं कि शेख हसीना वापस आए बांग्लादेश में। वो तो आजकल ट्रम्प के साथ कुछ ऐसी मीटिंग्स कर रहे हैं कि शेख हसीना को हमने वापस जो है वजीर आजम बनाना है बांग्लादेश की। मैं कहता हूँ बांग्लादेश के लिए अभी एक और पैगाम है मेरा। पहले भी इस बांग्लादेशी भाइयों को समझाया था, अभी दोबारा समझाना चाहता हूँ कि भाई अमन के लिए अगर शेख हसीना की कोई गलती है उसको माफ कर दें। आपके मुल्क को उसने बहुत आगे लेके गई है। हाँ। आपके मुल्क की खातिर उसने बड़ी कुर्बानियां उसके खानदान ने दी हैं। अगर उससे कोई गलती हुई है तो इतनी बड़ी सजा न दें। लेकिन बांग्लादेशी तो कहते हैं शेख हसीना पपेट है इंडिया की, ये तो मोदी की पपेट है, इसने तो हमारे बांग्लादेश को इंडिया के आगे बेच दिया। ऐसे कुछ इल्जाम हमने सुने और प्रोटेस्ट में भी लोगों ने ये बोला। देखें, अगर पपट होती तो क्या इंडिया उसको रखता? मोदी अपने घर में रखता, उसको हसीना वाजिद को छोड़ता ना कि चले जाएं, वापस चले जाएं आप अपने मुल्क। पपट होती तो फिर यूनुस से खुफिया मीटिंग करता कि ये मैं वापस कर रहा हूँ आपको, अब दोबारा इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है। तो पपट होती तो ये कुछ होता ना। पपट तो नहीं है ना। अगर पपट भी है तो बांग्लादेश के लिए तो फायदेमंद है ना। अच्छा, आप मानते हैं कि उससे ज्यादा फायदा हो रहा था? तो जाहिर सी बात है, आप देख लें 6 महीने पहले के बांग्लादेश के हालात देख लें, पाकिस्तान से भी बेहतर थे। उसके जाने के बाद ही मुल्क खराब हो गया, ठीक है ना। प्रोटेस्ट बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। अगर हमारे भी किसी वज़ीर-ए-आज़म को पपट बनने से हमारे मुल्क को फायदा होता है तो हम भी गुजारिश करेंगे आप भी पपट बन जाए, मुझी के बन जाए, किसी के बन जाए, अवाम को तो फायदा दे दें। आपके एक उल्लू बनने से अगर हम 25 करोड़ लोग मतलब है कि फ़ायदा उठा सकते हैं, 25 लोग इंडिया से तजारत करके पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो सकती है, तो भाई आप पपट बन जाओ एक। हाँ, इसको सियासी जुबान में कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री मोदी के राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ। स्वतंत्र चौक के
पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर और कई स्तूपों की सलामी दी गई। यह उनके श्रीलंका दौरे का चौथा अवसर था। इस बार पीएम मोदी श्रीलंका के मित्र विशेष सम्मान से नवाजा गया। यह श्रीलंका सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तित्व को दिया जाता है जिन्हें श्रीलंका के साथ विशेष मित्रता निभाई हो। श्रीलंका सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का ये श्रीलंका और भारतीय के बीच गहरी मित्रता आप और समझने मूल्य के दर्शाता है। यह सम्मान इस बात की पुष्टि करता है कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि सच्चा मित्र है। भारत और श्रीलंका के बीच केवल कूटनीतिक संबंध नहीं बल्कि जमीनी विकास प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के किसानों के लिए भारत का सीधा सहयोग मिलेगा। उन्होंने इंडियन ओरिजिन तमिल IoT समुदाय के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवासीय सामाजिक योजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर नए समझौते की जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र शामिल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना